हेलो फ्रेंड, जी नमस्कार। चलिए आप लोगों का डायरेक्शन ऑफ सक्सेस क्लास में स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। चलिए आज का हम दो मोटिवेशनल लाइन से स्टार्ट करते हैं क्लास को। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बात पर नहीं। चलिए इसी मोटिवेशनल लाइन से हम आज को क्लास को कहते हैं। आज का हम लोग का क्या है टॉपिक, तो मानव कंकाल। मानव कंकाल जो ह्यूमन स्केलेटन कहते हैं, इंग्लिश में ह्यूमन स्केलेटन कहते हैं। कंकाल क्या होता है? हड्डियों के समूह को हम कंकाल कहते हैं। कंकाल सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम हम दो प्रकार का होता है, इंडो स्केलेटन, एक्सो स्केलेटन। इंडो स्केलेटन को हम आंतरिक कंकाल कहते हैं और एक्सो स्केलेटन को बाह्य कंकाल कहते हैं। आंतरिक कंकाल में आपका आ जाता है गाय भैंस, मानव मुर्गा मुर्गी आंतरिक कंकाल में आ जाता है। और एक्सो स्केलेटन मतलब बाह्य कंकाल में आ जाता है आपका कोकरेच आ जाता है, जिसे हम आम भाषा में हम तिलचट्टा कहते हैं। ऐंठा आ जाता है और कछुआ आ जाता है और कीड़ा फतिंगा आ जाता है, या बाह्य कंकाल में आता है। बाह्य कंकाल बना होता है, कंकाल दो चीज़ों से बना होता है, बोन्स और कार्टिलेगा से बना होता है। जिसे हिंदी में अस्तित्व कहते हैं और उपास्तित्व कहते हैं। हड्डी में मजबूती किससे आती है? हड्डी में मजबूती कैल्शियम कार्बोनेट से आती है। हड्डी में मजबूती किससे आती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट से आती है। हड्डियों के अंदर क्या क्या पाया जाता है? हड्डियों के अंदर माजा अस्तित्व माजा पाया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। हड्डी दो तरह की होती है, एपेंडिकुलस और एक्सियल्स। एपेंडिकुलस में 126 होता है और एक्सियल में 80 हड्डी होता है। एपेंडिकुलर को हम हिंदी में उपांगी कहते हैं और एक्सियल को अक्षीय कहते हैं। उपांगी में जैसे हाथ का आ जाता है, पैर का आ जाता है उपांगी में। एक्सियल है जो आपका नरम चीज को हिफाजत करता है, नरम चीज का हिफाजत करता है। एक्सियल जो शरीर का बीचों बीच होता है, इसमें हड्डी 80 हड्डियाँ होता है। जैसे ब्रेन आ जाता है, आपका दिमाग आ जाता है। जैसे कोई आपको एक बांस मार दे ब्रेन पर तो आपका सीपी गिर जाएगा, तो वो बेड पर पड़ जाएगा। वैसे चलिए हम एपेंडिकुलर के बारे में बात करते हैं। एपेंडिकुलर में कहाँ आ जाता है? जैसे इस हड्डी को हम ह्यूमरस कहते हैं, इस हड्डी को ह्यूमरस कहते हैं। यहाँ को जो यहाँ से जा रहा है, यहाँ पर दो भाग में बढ़ जा रहा है। जिसे जो अंगूठा की ओर जा रहा है उसे हम रेडियस कहते हैं। रेडियस है जो काली अंगुली की ओर जा रहा है, इसे हम आल्ना कहते हैं। ह्यूमरस रेडियस आल्ना। और जो कलाई होते हैं, कलाई जिसे हम कार्पल कहते हैं। कलाई को क्या कहते हैं? कार्पल। जो ये हथेली होता है इसे मेटाकार्पल, इसे फ्लेंजी। कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजी। अब जान की हड्डी को फीमर कहते हैं। और जो घुटना होता है, जहाँ से मेरा पैर मतलब आपका पैर बंद होता है, उसे हम पेटला कहते हैं। जैसे ये घुटना है, इसको हम पेटला कहते हैं। फिर पेटला तक से दो हड्डियां निकलता है, जिसे एक को हम फिबिया, एक को हम टिबिया कहते हैं। और जहाँ से आपका थी हुआ था, पैर में इसी तरह भी ज्वाइन होता है, जिसे हम टार्सल कहते हैं। पैर में यहाँ पर जो ज्वाइन होता है उसे हम टार्सल कहते हैं। और फिर टार्सल, और फिर इसको जो हाथ के हथेली होता है उसी तरह पैर का जो होता है उसे हम मेटाटार्सल कहते हैं। और जो पैर का अंगुली होता है उसे फ्लेंजी कहते हैं। जो पपुरा को हम क्या कहते हैं? पपुरा को आपका स्केपुला कहते हैं। पपुरा का हड्डी जो होता है इसे हम स्केपुला कहते हैं। जो कालर का हड्डी होता है कैल्विक कहते हैं। और जो यहाँ पैर के ऊपर जो होता है उसे हम पैल्विक कहते हैं। जैसे आपका एपेंडिकुलस में 126 हड्डी है, हाथ में आपका 30 हड्डी आ जाता है। एक हाथ में 30 तो दो में 60 हो गया, पैर में 30 तो दोनों में 60 हो गया, तो 60 120। और जो पैल्विक हो गया, पैल्विक में 2 गो और स्केपुला में 2 गो और कैल्विक में भी 2 गो और स्केपुला में 2 गो, ये 6 हो गया। तो आपका कितना हो गया? आपका 126 हो गया। सबसे लंबी हड्डी कौन सा? तो सबसे लंबी जान का ही हड्डी होती है, जिसे हम फीमर भी कहते हैं। सबसे लंबी जान का हड्डी होती है जिसे हम फीमर भी कहते हैं। अब चलिए हम लोग एपेंडिकुलस पढ़ लिया, अब एक्सियल हड्डी में पढ़ लिया। एक्सियल में 80 हड्डी आता है, जिसमें चेस्ट में हड्डी की संख्या 25 होता है। रिब्स जिसे हम पसली कहते हैं, पसली में हड्डी की संख्या 24 होता है।
बैकबोन जिसे रीढ़ या मेरुदंड कहते हैं, हड्डी की संख्या 26 होता है, हेड में हड्डी 29 होता है, फेस में हड्डी 14 होता है, क्रेनियम जिसे हम कपाल कहते हैं जिसमें हड्डी की संख्या 8 होता है, गर्दन की हड्डी को सर्वाइकल कहते हैं, सर्वाइकल जो हमारा जो चेस्ट है, जो छाती, तो क्या हुआ है, जो ईस्ट हुआ है, जो इसमें एक एथी हुआ है, बेड एथी हुआ है, जो लकड़ी के सामान और लोहा के सामान होते हैं, जो यहाँ से जुड़ा होता है, जो यहाँ पर जाकर जुड़ा होता है, इसे हम स्टर्नम कहते हैं। भगवान बहुत तेज है, जो यहाँ पर जाकर बेल्टिंग मारती है, जो कोई मारेगा यहाँ पर, मतलब कोई एथी करेगा दबाएगा तो नहीं सटेगा। चलिए आज हम क्लास को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।